बल विक्रम बलवान सभा मध्यता ही समय आए रामन मान आए रावण ओम नमः शिवाय। ओम नीलग्रीवाय नमः। ओम सतकंठाय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। कालभ्रमराजनाचल निभम व्यादित्य पिंगेक्षणम् खंडे दत्तमासिताग्रदशरम् प्रोक्तं न दृष्टाकुरम् सर्पः प्रोत कपाल शक्ति सुलभम व्याकीर्ण तच्छेखरम् वंदे दक्षिणमीश्वरस्य जटिलम् भुवं श्रोत्रं मुखं विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राशर्वत्र वन्द्यते। बम भोले शंकर त्राहि माम, अब त्रिशूल संभालो ओ सुल्तान। ये डम डम डमरू के शब्द घोष भं भं भंकार नागराज। जय भूतनाथ जय आशुतोष। जागो जागो ए महाकाल ओ लंका के गौरव नाम। बम भोले शंकर त्राहिमाम, बम भोले शंकर त्राहिमाम। प्रफुल्ल नील पंकज प्रभज्ज काली मच्छट विडिंब कंठ कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम नरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदंधकच्छिदं तमंत कच्छिदं भज अखल्व सर्व मंगल कला कदम्ब मज्जरी रस प्रवाह माधुरी विजम्मना मधुव्रतम नरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भज जयत्तभ्रमत् भमत् भजंगमध्वर भगत् गत् निर्गमत् कराल भाल हव्यव निमित्तिमित्तिमिध्वनं मदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचंड तांडवासुव दशोक्त चित्रतल परोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजो करिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृदय पच्छ पच्छयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मना कदा सदा भज करानुलिंप निर्झरी निपूज्य कोटरे वशं विमुक्तमं सदासुरा भीतमज्जलिं महन् विमुक्त रोचना ललालमाललग्नता शिवीति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेवमुत्तमोत्तमम् स्तवम् पठन् स्पन्दुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो स्वभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य पूजनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य पूजनम्।
भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, कर दो वाणी में प्रलय गान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। अब नौ विधान इस होटल पर मैं फिर से रख दो एक बार, हम क्रांति मचा दो इस वसुधा पर। ओ हर हर बम बम का महोच्चार, शंभो तुम केवल साथ रहो तो मैं इस भक्त को पाठ पढ़ा दूंगा। और भगवान भगवान कहने वाले को इस जग में दर्जा दूंगा। ओ कृपा शंभो के चरणों की, जग में कर दो लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभो कर दो शक्ति प्रदान। विष्णु प्रदान करो। आज अर्धरात्रि के शांतपूर्ण वातावरण में आनंदमय निद्रा की गोद में सो रहा है वैश्य, और विश्व का ये वैभवशाली सम्राट महान मनमोहक मणि मुक्ताओं से मनमंडित शिवा कांत की बाकी झांकी का दिग्दर्शन कर रहा था कि अचानक निद्रा भंग हो गई, झपकी। विद्वेष से विमुक्त करने वाले ये समस्त लौकिक कार्यक्रम बंद है। फिर भी और न मालूम किस प्रकार की उद्विग्नमय भावनाएं मेरे मानव हृदय निकेतन की धमनियों के तारों को सर्दस झंकृत एवं सशंकित किए दे रही है। आज न मालूम किस प्रकार का कोलाहलमय वातावरण कई कुहरों से सुन और सुनेत्रों से विलोक हृदय संकित हुआ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड घूम रहा है और बाणांग धड़क रहा है। जबकि मैंने इस वसुंधरा के वक्षस्थल को अपने पैरों तले राम कर लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर कौन कह रहा है निशाचर पति सावधान? फिर कौन कह रहा लंका पति सावधान? ये कौन हिमालय की चोटी पर, कौन हिमालय की चोटी पर हाहाकार मचाता और तू बैठा कैलाश शंभो क्यों मंद मंद मुस्कुराता? ये कौन कह रहा? हाँ, ये कौन कह रहा? चली प्रलय की ज्वाला और निद्रा से चल उठा आज मत वाला ये सिंहासन उठा। एक खैनी के खंभे खाली खप्पल लिए भला की क्या जगदम्बे। ओ दिव्य प्रकाशित चमक रहा, ओ दिव्य प्रकाशित चमक रहा। नमो मंगल सारा अच्छा को चली स्वर्ग गंगा की धारा, शिव को वाज पिन्हानी नल मुंडों की माला। कौन कह रहा चली प्रलय की ज्वाला? इस विषम स्थिति का योग द्वारा भविष्य उद्घाटन करूंगा। बस विदित हो गया लंकेश तेरी विजय, तेरी ही विजय, तेरी अंतिम विजय भी आ गई। इस वसुंधरा पर चीनवासी को आना पड़ा अपने लाल के रक्षक। क्यों ना आते? अरे मेरी चपलासी चमचमाती हुई चंद्रहास की चपलता अनंत काल से आपके भक्त मंडली के मस्तकों का चुम्बन भी तो कर रही थी ना। देख रहे हैं
देख रहे हैं आप लोग रावण जी को, रावण जी की सशक्त भूमिका से प्रभावित हुए हैं। लाइए हमारे तिवारी जी जिनकी ओर से 101 पुष्पें रावण जी के सम्मान में सादर समर्पित की जा रही है। हमारे इस आदर्श महिला मंडल की ओर से समस्त पुरस्कार दाताओं को कोट साथ धन्यवाद। और श्री अद्भुत जनाब तूने धनुष यज्ञ का विधान रचा तो याद रख, अगर टूटा मिलाज को तो मिथिला को पलट दूंगा, स्वयंवर की खुशी को आज रणस्थल में बदल दूंगा। तुम्हारे शत्रु शेष को जन्म भर मैं लूंगा, या उसके प्राण ले लूंगा, या अपने प्राण दे दूंगा। रस्सी उतरोही पकड़कर खींच लाऊंगा तुझे आकाश से या पाताल से। देखता हूं जाएगा कहां तू बचकर रावण के जाल से। कलेजा चाट लूंगा, मुंह तोड़ दूंगा, अब दिखाई आंखें तो आंखें फोड़ दूंगा। जनक तूने मेरे संताप की ज्वाला जलाई है और धड़क याद सीने में तो में उठाई है। जकड़ कर बाहु में फौलाद की जंजीर डालूंगा और छाती पर कलेजा चीर डालूंगा, कलेजा चीर डालूंगा, कलेजा चीर डालूंगा। प्रतिहारी मेरे मिथिला में प्रस्थान हेतु शीघ्र पुष्पक विमान मेरे समीप उपस्थित करो। जय कालवदन की जय। आपका महाराज और देखा अभी लंका का दृश्य, सभी को समझे सबल बलि विक्रम बलवान काही समय सभा में आए रावण रावण, आए रावण रावण सभा तेरे बलधारी। एक दशा पाताल दूसरा लंका पतिधारी। तो देखा अभी लंका का दृश्य। अब अपना मन सुतल लोक की ओर ले जाए। देखे सुतल लोक का दृश्य, सुतल लोक के उल्लास बाणासुर जी की सशक्त भूमिका में देखेंगे। वर्तमान के सशक्त बाणासुर अभिनेता श्री शैलेन की उत्तरी पूरा कानपुर देहात से। देखे सुतल लोक का दृश्य। गुरवे नमः। गुरवे नमः शिवाय। नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस समय शंकर प्रेंकर
मैं करता हूं आपका पूजन। उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चटन, ये सहसा क्यों चटन, कुछ मेरी सब नहीं आता। क्या रक्तदास्ता रचंडी मंडवाली कारी का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोरी सोसड़ा दक्षिणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त में रंग होने के लिए किसी का वरदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर से प्रभावित होने वाले पवन पलायन ने झंझाकर उठा करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, धूमता प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है, या फिर मेरे एक सरते हुए संकेत पर अपना सिर छुपाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी पूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, क्योंकि रात का समय है। बंद बंद मारो, मचल सारा है संपूर्ण मंडल, सोन आकाश पे खिलने ले रहा और रात की देवी मानसा दौड़ती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी नेत्रा में वसीभूत किए जाना। ये मैं क्या देख रहा हूं, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखा का चिंतित हो रही है, नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सदावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पड़ रहे हैं। अस्त नेत्र समर्थ हैं, अस्त नेत्र समर्थ हैं, अस्त नेत्र समर्थ हैं, हो रहे आज अंग दिल वो सिंहासन हो रही है, व्यासी करते तंडोल हो रहा प्रवासन प्रवाहीन या घाये कोई शैतानी बादल, या फिर कोई सुमक्तवा दृष्टि समान दगा दिया दल, दृष्टि समान दगा दिया दल। क्या कहा, कोई सुभक्त का उतार हुआ, दृष्टि समान दगा दिया दल। आज मेरे सामने में घोर का पात्र सा बोलो बोलो भोलानाथ, बोलो बोलो गौराकर, चंचन चिताकर्षण ब्रह्ममूर्ति ब्रह्मांडों से उचित संचित कार्य कर रही है। बोलो बोलो बचन भाई, बोलो बोलो बसमरनाथ। आज इस सेवक के स्नान किया के अमर बालिका में परिवर्तन की घड़िया सताल लोक सद सदात शरीर बालिका को तुलात बालिका को सकना चाहती है, क्यों सकना चाहती है। आज चित्र चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है, सताल लोक का देश मात्र विद्रोह भाता है। आदित्य चंद्र को रण में कौन जाता है, हे भगवान भोलेनाथ अब क्या कराओ, मेरा मन भंग खाता है, मेरा मन भंग खाता है, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी को वीर और शेष में रखा जो बाण को सावधान कर सके, जो बाण को ललकार सके। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता पर तरह सावधान सावधान सावधान। अरे किसकी मचलती हजारों खेलने को ये मस्त घूमा जाता है। आज तो सबसे से निकलती छगार का निमित्त दे मुझे बुलाता है। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता पर तरह सावधान सावधान सावधान। अरे मैं महायुद्ध में रंगशूल में चलो पहले पढ़ते हुए मेरे चौका जास बदल जावे। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तन सावधान सावधान सावधान। अरे मेरे चलने से पहले चले ये अंतरा ही भगवान कमंगर साथ चले माल मछली को बचा जैसे दिशाएं। फिर कौन कहता बाण सावधान, फिर कौन कहता बर्तन सावधान सावधान सावधान। ये घबराया सा हृदय, ये पत्नी घूमी जाती है, मानव विनाश के चक्कर में धरा धड़कती जाती है। होने को क्या महाप्रभु,
जो मैं भगवान भी सकता है, गुरुदेव कृपा कर पकड़ा दो, मेरा हृदय क्यों धकता है। क्या कारण है भगवान भोलेनाथ, याद कराओ क्या कारण है। आपके अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री के अपनी भंजा कन्या सीता का संरक्षण रखा है। देश देशांतर के नेपालों का समागम ठोस यज्ञ ठोस वेदिका पर स्थापित हो चुका है। वहां पर क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है अपना अधूरा विश्व विजय अभियान। अरे वो पाखंडी प्रवंची दुराचारी अत्याचारी निशाचर रावण, वो जाओ सावधान, नहीं करने दूंगा धनुष यज्ञ में कोई व्यवधान। अरे लंका के शासक, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं, जगवीरों को आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। तुमने ये छोटी लंका को बदनाम विश्व में कर डाला, और तुम पृथ्वी चादर को लिखाते गंदा तुमने करा। अरे न जाने कितने मैं पृथ्वी तरु मसाल तुमने करा है। हम बस हुए रोने को आज चलाने आता हूं, लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ शरण तेरे, ये मित्रा की नागरी नारती सजावेगी, बाण के शेष है तेल मास तक तेरे, अब आशा तेरी श्रेष्ठ न पावेगी। चाहता है चाहता है चाहता है विश्व में इसकी ध्वस्त कराने को, ये इसकी ध्वस्त तेरी घराने न पावेगी। मित्रा की भूमि, मित्रा की भूमि नहीं नहीं नहीं, मिथिला की भूमि में तपावनपुरी कार्य चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि बनेगी। भूमि आज शाम की तरी गली में नवा वाला पहनेगी, अस्त्री राज की इच्छा करे देवियों, वे राज की इच्छा करना अभी अपने पतवार मिथिला प्रस्थान करता है। बैठे हुए स्थिति में भक्तजनों एक बार प्रेम के साथ जगोश करें, बोलिए जगतगुरु भगवान शंकर की। हेलो हेलो, मिथिला के मुख्य द्वार पर उपस्थित द्वारपाल महाराज जाकर के महात्मा युवराज को अवगत करा दो कि मिथिला के सिंहद्वार पर श्री बलि के पुत्र युवराज का आगमन हुआ है। शीघ्र मिलने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं, जाइए शीघ्रता करिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला के पूर्व द्वार पर दैतेंद्र दानवीर दयावान शीतल लोक के सम्राट महाबली बलि के 100 पुत्रों में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ श्री बालासुर जी का आगमन और आपसे मिलने की आकांक्षा। आगत का स्वागत करना हमारा परम दायित्व एवं नैतिक कर्तव्य है। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करने सुतल लोक से युवराज बाण का आगमन हुआ है, उनका भी हमें स्वागत वंदन करना चाहिए। आए सुतल लोक से पधारे श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र एवं श्री विरोचन जी के पौत्र तथा दानवीर श्री बलि जी के पुत्र युवराज बाण। जय जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कर्मज्ञानी कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज के अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्री ध्वज जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन आज इस मिथिला में हुआ। हाँ वाणी कहने के लिए बात
बंधु का शुभ आगमन, ये बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठे कली कली, हाँ हाँ, और महक उठी ये गली गली, हमारे आगमन से आपके जाने की चाहती चाहती, तो आ गए ये पथ निहारते नयन, बंधु का शुभ आगमन, ये बाण का मधुर मिलन। सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुबंधु, सुस्वागतम। शिष्टाचार के सुधांश गौरव गणेश योग के प्रखर धन्य हो गया आपके सुंदर सुख स्वागत से। चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रतीक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका वंदन, स्वीकार आपका अभिनंदन। स्वागत में भूल के कार्य श्रृंखला को सुनने के बाद अभिभूत हुआ बाढ़, आनंद से आनंदित बाढ़, प्रसन्नता से प्रफुल्लित बाढ़, हर्ष से हर्षित बाढ़। आपकी कार्य श्रृंखला को सुनने के बाद अपने मन की पीड़ा से आपकी प्रशंसा में प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन जो ये बाढ़ अपने मन की पीड़ा से आपकी प्रशंसा में प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर होता है, तो ही बाढ़ का हृदय आपकी प्रशंसा में प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए रोक देता है। हमारा मन कहता है कि आगे बढ़ करके महात्मा शिवध्वज की प्रशंसा में प्रस्तुति प्रस्तुत करो, लेकिन हमारा हृदय कहता है कि ना करो। हमारे हृदय और मन के मध्य में एक द्वंद्व चल रहा है। तो मैं मन पर विचार करने लगा कि मन होता क्या है, मन कहते किसको है। तो विद्वानों ने बताया कि मन तो चंचल होता है, मन तो चलायमान होता है, मन की अनेक आकांक्षाएं होती हैं, मन की अनेक मनोकामनाएं होती हैं। सहसा हमारा ध्यान हृदय की गया, तो हृदय के विषय में विद्वानों ने बताया कि हृदय तो आत्मा है और आत्मा तो परमात्मा का अंश होती है, आत्मा तो परमात्मा का रूप होती है। इसलिए मुझे अपने मन की नहीं अपितु अपने हृदय की वाणी को सुनना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपकी बैठी समाज मन में विचार कर रही होगी कि हमारे ज्ञानी राजा के द्वारा बाण का स्वागत सम्मान, हमारे धर्मात्मा राजा के द्वारा बाण का स्वागत सम्मान, हमारे योगात्मा राजा के द्वारा बाण का स्वागत सम्मान, हमारे धर्मनिष्ठ राजा के द्वारा बाण का स्वागत सम्मान, हमारे योगनिष्ठ राजा के द्वारा बाण का स्वागत सम्मान। प्रत्युत्तर में बाण का शब्द नहीं। तो अंतोगत्ता मैंने निश्चय किया कि अगर व्यक्तित्व की प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत ना की जाए तो उसकी वाणी की प्रशंसा अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के जीवन में प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है तो उसको प्रशंसा का प्रमाण पत्र मिलने के बाद अहंकार का जन्म हुआ और वो व्यक्ति पतन के गर्त में चला गया है। ऐसी घटना एक बार देवर्षि नारद के जीवन में घटी। एक बार देवर्षि नारद के जीवन में प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र दिया गया और प्रमाण पत्र मिलने के बाद अहंकार का जन्म हुआ और जिस समाज में उन्हें सम्मानित किया गया था उसी समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ गया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी किसी भी प्रकार की घटना घटित हो, इसलिए मैं आपकी वाणी की प्रशंसा करना चाहता हूं। वाणी सरस है, वाणी मीठी है, वाणी सुनने योग्य है, वाणी सुंदर है, वाणी उत्तम है। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहेगी विद्वानों के मतों में से विद्वान का मत मुझे याद आ गया। उस विद्वान ने कहा है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विद्वान बन गया होता, और वेदना हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। कि वासना यदि प्रेम को न चलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में द्वेषता न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भी भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता।
सुना है पुत्री का विवाह है। उसको को सुनकर के मैं सहयोग की भावना से उपस्थित हुआ हूं। अतः मेरा सहयोग आपके साथ इसी वक्त आप जाएं, अपने निज कार्यभार देखिए। साधु मिथिला में मौलिक परिवर्तन, अद्भुत नेपाल मंडली, दैवी विभूतियां, रंगशाला की रचना, विज्ञान की चरम सीमा। किंतु स्वयंवर सरोवर के मानवी दानवी सरोजों की प्रत्येक पंखुड़ी म्लांत क्लांत विभ्रांत एवं कंपीशी क्यों मौन्यता व भय का साम्राज्य क्यों न हो। रामायण आ गया है ना वंदे जन। महाराज जाकर जनक से कहो, एक ऐसी नगरी के नेपाल का आगमन हुआ है जिसके विषय में कहा गया है, जहां का राजसी शासन त्रिलोकों में अनोखा है, जहां ऋतुएं सुदृढ़ रहती, नपति खाता न धोखा है, जहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, न जनता त्राही करती है, जहां की शिष्टता सुंदर मनोहर शांति भरती है, जहां पर वेद मंत्रों का विशालो बोल वाला है, जहां पर यंत्र तंत्रों का सनातन दिव्य वाला है, बृहस्पति भी जहां रहकर स्वयं में मौन रहते हैं, जहां रहकर पवन पावक समय पर कार्य देते हैं। अरे त्रिलोकी के का जहां धर्माज्ञ रहता है, जहां इस सृष्टि लाने का स्वयं सर्वज्ञ रहता है, जहां के बाग कुंजों में सुखद अशोक खिलता है, जहां सारंगधर का दर्शमय सुरलोक मिलता है, जहां होकर मुदित मन स्वयं ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं, जहां शिव अर्चना में स्वयं नृपति के शीश चढ़ते हैं, जहां पुष्पक सुहाता है, जहां कैलाशधारी है, त्रिलोकों में अति सुखद पावन वह लंका हमारी है। जाकर महात्मा जनक को अवगत कराओ कि आपका गुरुबंधु विश्वकर्मा पुत्र दशानन आपके दर्शनार्थ मैथिली स्वयंवर की रंगशाला में उपस्थित हुआ है। जय आगे महाराज। हे महाराज शिराध्यक्ष ने लंकेश फिर मिथिला आए, मिलने की इच्छा करते हैं, संदेश उन्हीं का हम लाए। महाराज मिथिला के प्रमुख द्वार पर कंचनपुर नरेश, पौलस्त्य कुलभूषण, पांडित्य में प्रकांड, विश्व के वैभवशाली सम्राट रावण जी का आगमन और आपसे मिलने की आकांक्षा। उत्तम, अति उत्तम समाचार। एक यज्ञ की पूर्णाहुति में किसी ब्राह्मण का आगमन परम सौभाग्य। आए आज इसी क्रम में श्री दशानंद जी का आगमन इस मंजू महोत्सव में हुआ है। अवश्य ही आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति में उनका अभिनंदन वंदन करना चाहिए। आए कंचन नगरी लंका के भगवान, आज मेरी इस मिथिला के मेहमान दशग्रीव दशानंद जी, जय जय श्री शंकर भगवान। अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करने वाले शीरध्वज जनक, अपने हृदय में भगवान शंकर को स्थान देने वाले शीरध्वज जनक, अपनी विशाल भुजाओं द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले शीरध्वज जनक, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शीरध्वज जनक, विद्वानों को विशेष सम्मान देने वाले शीरध्वज जनक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योगी शीरध्वज जनक, जय कालवदन की।
आपका आगमन इस मंजू महोत्सव में हुआ, मैं धन्य हुआ। मैं ही नहीं, आज मेरी मिथिला भी धन्य हो गई। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य, खिल उठी आज ये हर्षित समाज, इस मिथिला मंजू महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। मैं आपकी महिमा का बखान अपनी वाणी से कैसे कर सकता हूं। हे चार वेद शतशास्त्र निधे, हे नीतिवान हे बल निधान। यहाँ की व्यवस्थाएं, ये सब मंच सजे महिपालों के, जिनमें बैठे ये नृपगण तमाम। आइए पधारे स्वागत में, आइए पधारे स्वागत में। है उत्साही ममो ये मैथिल समाज, उत्साही मम मैथिल समाज। सुस्वागतम गुरु बंधु। राजन, स्वीकार ली हमने आपकी वंदना, और हे धर्माधिकारी स्वीकारी हमने आपकी प्रार्थना। जनक, आप मिले आनंद मिला, मम अंतस का कमल खिल गया है। वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल एक सिद्धांत आया। इमि कुपंथ पग धरत खगेसा, इमि कुपंथ पग देत खगेसा, या धरत खगेसा। 6 पग में धरत या देत, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। सिद्धांत के अनुसार कुमार्ग में पैर रखते ही व्यक्ति की बुद्धि बल मंद हो जाती है, क्षीण हो जाती है, या नष्ट हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। जब उस सिद्धांत को हमने अपने यहां देखा, क्योंकि व्यक्ति को सर्वप्रथम स्वयं को देखना चाहिए, तो पाया क्या कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जो लंपट पर धन पर। यहाँ तो सभी कुमार्गी ही हैं, तो क्या उनकी बुद्धि मंद हुई, तेज नष्ट हुआ, बल क्षीण हुआ, तो उत्तर आया सुख संपत्ति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और नित नूतन सब बाढ़त जाई कैसे। तो कहा जिम प्रति लाभ लोभ दिखाई। तो सिद्धांत का उल्टा क्रम कैसे। तो उत्तर आया पूर्व जन्म के कर्मों का फल। जान शरद ऋतु खंजन आए, और पाई समय जिम सुकृत सुहाई। पूर्व जन्म के कर्मों का फल आकर यहाँ मिल गया है। उन योगेश्वर की कृपा हुई, मिथिला हमें तीर्थ समान हुई। पा गया सभी कुछ आकर के, यह मुझको शोभ वरदान हुई। धन्य आप है श्रीरध्वज, क्योंकि अष्टांग योग्य जाता है। अरे गर्व हो रहा तुम पर हमको कि मेरे उर्वरता है। व्यक्तित्व आपका है अथाह, कैसे कुछ वर्णन कर पाऊं। और जब समता की बात आती है तो साक्षात त्याग की मूर्ति आप, कैसे कोई क्षमता कर पाऊं। जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी समदर्शी हो और प्रियदर्शी होकर सदेह तुम हो विदेह। अरे कामना रहित राजर्षि हो, प्रण बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने सुना है आपकी कन्या ने अलौकिक कार्य किया, तो ऐसी दिव्य कन्या को हम देखना चाहते हैं।
हेलो, मिथिला समाज में सम्मानित दशहरन जी का शुभागमन आगमनों उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से ओतप्रोत होकर के राजा जनक को शुभ आशीर्वाद देना। तदोपरांत मिथिला समाज में राजा रावण जी के द्वारा एक बात को रखा गया, कहा गया कि मैं आपकी कन्या को देखना चाहता हूं। राजा रावण जी के इस वक्तव्य का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आए हुए आगत का स्वागत और सम्मान, क्योंकि ये मिथिला की नीति है, मिथिला की संस्कृति है। हमारा ध्यान जाता है कि व्यक्तित्व का स्वागत और सम्मान कितने स्थानों पर होना चाहिए। तो सिद्धांत में बताया गया कि ज्ञान, कर्म, वयो, बंध, कुलम, भवत पंचमम का 5 स्थानों पर। कौन कौन? जो व्यक्ति ज्ञानी हो, ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। दूसरा कर्म का है, अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उसका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे परबाबा प्रहलाद, जिनका जन्म भले ही दैत्यवंश में हुआ था, लेकिन उनकी गणना महामानों में होती। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। तीसरा बिंदु वयो, अर्थात जो व्यक्ति आयु में बड़ा हो तो उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए। चौथा बिंदु है बंधु, अर्थात जो व्यक्ति साख में बड़ा हो, यदि वो चाचा है तो वो सम्माननीय है, भले ही आयु में छोटा हो। अंतिम बिंदु कुल का है। आपके विषय में कहा गया है कि उत्तम कुल प्रस्थ करनाती शिव ग्रंथ पूजय बहुभाती, इसलिए कंचन नगरी के सम्राट प्रस्थ को भूषण मां कैक्सी के गोद के प्रसून श्री रावण जी ये बार आपके चरणों में प्रणाम करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है, शिपाल करता है। आहा बलितने बलिशुमन महाकाल बृहत्ता सुरवाण, आपके लिए अनंत मंगल कामनाएं। सम्मानित दशरथ जी, आपके द्वारा राजा जनक से एक बात कही गई, कहा गया कि आपकी कन्या के मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो मैं विचार करने लगा, क्या इस समाज में कन्या उपस्थित नहीं है? जिस समय राजा जनक के द्वारा अपनी कन्या को बुलवाया गया तो कहा गया कि चतुर संग सखी सादर चली निभाए। जिस समय राजा जनक ने शुभ अवसर को जान करके अपनी कन्या को बुलाया तो सखियां साथ में कन्या को लेकर के गीत मनोवर गाते हुए चली सखी संग सयानी, और गाँव में गीत मनोवर गानी, वो गीत गाते हुए चली और आकर के यहाँ पर सीता उपस्थित हुई। लिखा गया कि पानी सरोज सोच माला और अवचक चकित चितई भुआला। सारे राजाओं ने कन्या के दिग्दर्शन किए। अब विषय ये है कि वो कन्या समाज में है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विषय ये खड़ा हो जाता है कि आपके अंदर अहंकार है, अहम है। और जब व्यक्ति मद में मदांत हो जाता है तो अपने शीश को इतना ऊपर कर लेता है कि नीचे वाला व्यक्ति तुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने शीश को नीचे करिए और मद से हट जाइए, आपको कन्या अवश्य दिखाई पड़ेगी। अवचट चितये सकल भुआला, माने सारे राजाओं ने उनको देखा। तुम्हारी ही वार्ता पे हम टिप्पणी रखेंगे, कोई नई वार्ता नहीं प्रस्तुत करेंगे। सारे राजाओं ने जानकी को देखा। क्या यहां जितने राजा हैं वो सभी धर्मात्मा ही हैं? यहां साध राजा भी हैं और दुष्ट राजा भी हैं। तो क्या उनमें अहंकार नहीं है? दुष्टों में, उन दुष्ट राजाओं में अहंकार नहीं है? और यदि है तो उन्होंने जानकी को क्यों देखा? उसके लिए एक चिंतन ये आ जाएगा कि तुमने एक शब्द लगाया दर्शन। हमने दर्शन नहीं कहा था, हमने दर्शन नहीं कहा था। देखिए, हमने कहा था देखना चाहते हैं, और देखने और दर्शन करने में भेद हो जाएगा, वहां भावना का खेल हो जाएगा। क्या रावण के लिए दर्शन करना यह कहना उचित है? रावण के लिए दर्शन करना या कहना उचित नहीं होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को अल्प विराम देते हैं। युवराज, चलिए, जहां से आपने अपनी वार्ता का तर्क प्रारंभ किया, मैं अपने तर्क की गति श्रृंखला को वहीं से जोड़ते हुए आपके द्वारा
ये बात रखी गई कि क्या उन राजाओं के अंदर मद नहीं था, जबकि सभी राजा कुछ साधु हैं कुछ असाधु हैं। कुछ राजा धार्मिक हैं और कुछ राजा अधार्मिक हैं। तो क्या वो मद था उनके अंदर जो मद राजा रावण जी के अंदर है? अगर ये मद में राजा डूबे होते तो फिर उसके दर्शन नहीं कर पाते। उस मद में मदांत नहीं है। वहां पर आने के बाद कुछ राजाओं के हृदय में परिवर्तन हुआ तो कुछ क्षण के लिए वो राजा अपने आप को भी हारा हुआ महसूस करने लगे, और जब ये क्षण उसी समय उनको दर्शन प्राप्त हुए तो इसमें और आप में अंतर हो गया। आपने अपने आप को अभी तक हारा हुआ महसूस नहीं किया, लेकिन उन राजाओं ने अपने आप को हारा हुआ महसूस किया है भले ही कुछ समय के लिए। और जब उन्होंने महसूस किया है तो कहीं ना कहीं आप में और उनमें अंतर हो गया, इस कारण उन्हें दर्शन हो गए। अगर आप भी अपने आप को ऐसा महसूस कर लेंगे तो हमारा विश्वास कहता है कि आपको भी दर्शन हो जाए। हेलो हेलो, हमारे सम्मानित चेयरमैन के द्वारा रावण और बाणासुर बहुत अच्छा जो संवाद चल रहा है, मुग्ध मोहित होकर हमारे चेयरमैन साहब 101 रुपया का पुरस्कार दोनों महानुभावों को प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चेयरमैन जी को। ने हम अपने को हारा हुआ महसूस कर लें, हम अपने को हारा हुआ मान लें। अच्छा भैया, जब हम अपने को हारा हुआ मान लेंगे तो हम रावण कहां बचेंगे? जब रावण अपने को हारा हुआ मान लेगा, है रावण मिट सकता है लेकिन झोंक नहीं सकता। यही अंतर है रावण और इन राजाओं में, यही अंतर है। यही से अच्छा कुछ कहना नहीं, बोलो बोलो। अगर आपने कहा कि रावण झुक सकता है, झुक नहीं, रावण सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता, ठीक यही कहा ना। और जब आपने ये कहा कि झुक नहीं सकता है तो भैया मदांत के वसीभूत हो गया कि नहीं, अभिमान हो गया कि नहीं? और जब अभिमान हो गया तो फिर दर्शन कैसे हो सकता है? हमारी बात तो वही खड़ी है कि अभिमान को छोड़ो, दर्शन हो जाएगा। और आपने अभिमान स्वरूप ये बात रखी तो इसका अर्थ है कि फिर अब आप देख नहीं सकते हो। यही दृष्टि का फेर है तुम्हारी। उसको अभिमान नहीं कहते हैं युवराज, उसको कहते हैं स्वाभिमान। अभिमान और स्वाभिमान में भेद होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अभिमान नहीं उसको कहा जाएगा। कुछ अब कह दो वो झुके पड़े हैं। जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपने आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं के भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो जीवन में एक बार अवश्य आती है, परंतु जो कायर होते हैं वो अपने जीवन के रहते हुए भी सैकड़ों बार मरण तुल्य अनुभव करते हैं। जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जो मरने के समय तक अपना मस्तक किसी के सामने झुकाते नहीं, उनका जीना भी शान से, उनका मरना भी शान से। कहने का तात्पर्य है युवराज कि उसे अभिमान नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्वाभिमान। चलिए, आपने कहा कि उसको अभिमान नहीं, उसको स्वाभिमान कहा जाएगा। अच्छा, आपने एक और बात कही कि जो कभी झुकते नहीं, अपना सिर जीते भी शान से है और मरते भी शान से है। तो भैया एक बात बताना कि जो व्यक्तित्व महात्माओं के सामने झुकता है वो महान होता है कि जो अन्यायी के सामने झुकता है वो महान होता है? किसके सामने? महात्माओं के सामने झुकते हैं, ब्राह्मणों के सामने झुकना ही स्वाभिमान है, संतों के सामने झुकना ही स्वाभिमान है, धार्मिक व्यक्तियों के सामने ही झुकना स्वाभिमान है। और राजा रावण जी संतों के सामने नहीं झुकते बल्कि संतों को मार देते। बस यही अभिमान है। हमारी दृष्टि में जो संत है हम उसके समक्ष झुकते, जो सच्चा संत है। जैसे जब नारद जी हमसे मिले तो हमने नारद जी का शिष्टाचार किया और नारद जी की बात भी हमने मानी।
क्या कहा नारद जी ने कि तुम इन मरे हुए प्राणियों को क्यों सता रहे हो? यदि जीतना ही चाहते हो तो मृत्यु को जीतो। और हमने यमलोक पे आक्रमण किया तत्काल नारद जी की बात मानकर। जैसे हमारी दृष्टि में वशिष्ठ संत हैं, एक प्रमाण दे देना कि हमने वशिष्ठ को सताया। अगस्त संत हैं, एक प्रमाण दे देना कि हमने अगस्त को सताया। तो आपकी दृष्टि में फिर विश्वामित्र संत नहीं होंगे? आपकी दृष्टि में फिर विश्वामित्र धार्मिक नहीं होंगे? विश्वामित्र जैसा पाखंडी, ये क्षमा चाहता हूं, मत थोड़ा थोड़ा जैसे हम ले रहे, जैसे हम थोड़ा थोड़ा, विश्वामित्र जैसा पाखंडी, विश्वामित्र जैसा धर्म को लोप कराने वाला। अरे अबलाओं पे हाथ उठाना ये कहां की सत्य बात है? ये कहां का न्याय है? अबलाओं को दंड देना। विश्वामित्र ने ताड़का का वध करा दिया, या उचित है? विश्वामित्र ने ताड़का का वध करा दिया। अरे निशाचर जानते थे, देखत यज्ञ निशाचर धावई। माने यज्ञ होता तो सभी दौड़ के जाते हैं कि हम भी देखें, हम भी देखें। ताड़का का वध क्यों करा दिया? अरे उसको सुलझाया जा सकता था। जब तुम दूसरी सृष्टि, हाँ कुछ बोलो। आपने कहा कि देखत जग निशाचर धामई और करें उपद्रव मुनि दुख पावई। जो यज्ञ करते हुए संतों के मत में उपद्रव करे तो क्या उसको नष्ट नहीं करवा देना चाहिए? ताड़का के द्वारा क्या किया जाता था? ताड़का के द्वारा संतों के यज्ञ को समाप्त कर दिया जाता था। जहां जब जब जोग मुनि करही तो अति मारीच स्वभाव में रही, वहां पर वो डरवाते थे संत महात्माओं के। और भैया संत और महात्माओं को डरवाना क्या पाप नहीं है? क्या अपराध नहीं है? और यही अपराध ताड़का के द्वारा किया जाता था, इसलिए विश्वामित्र के द्वारा ताड़का को मरवा दिया गया। दूसरी बात आपने कही कि क्या विश्वामित्र जी संत नहीं? हमने कहा था कि विश्वामित्र जी संत हैं और आपने कहा कि संत नहीं, जबकि सिद्धांत कहता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो महामुनि हो, ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, तो क्या उसकी गणना संत में नहीं हो सकती? उसकी गणना तो संतों में होती है। और विश्वामित्र को महामुनि कोण के शब्दों में रखा गया है, तो वो फिर संत है, महात्मा है, धर्मात्मा है। आप न मानो तो विषय अलग है, क्योंकि आप तो अपने माता पिता की बात नहीं। यही चिंतन माने तुम्हारी दृष्टि में विश्वामित्र होगा, हमारी दृष्टि में वो विश्वामित्र है पाखंडी। जैसे संत कौन है? संत कौन होता है? एक संत को एक दुराचारी मिला, एक संत को एक दुराचारी मिला, और दुराचारी कहता है ठहर जा। तो संत ने कहा मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? तो संत वही है जो कि दुराचारी को भी सदाचारी बना दे, ना कि दुराचारी का तत्काल हत्या करवा दे। वो संत है? संत किसे कहते? जो प्रवृत्ति बदल दे, वो संत है। जो प्रवृत्ति बदलने के लिए बात ना माने, जैसे आप बात नहीं मानते हो, माने मात पिता नहीं देवा और साधु संग करवावे सेवा, जिनके असाचर भवानी तो ते जानो निस्तर। सब प्राणी अगर वो बात न माने, उसको मना किया जाए और वो बात स्वीकार न करे, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? उसको तो मरवा देना चाहिए। यद्यपि ताड़का के द्वारा एक बार यज्ञ को समाप्त नहीं किया गया, कि एक बार यज्ञ को समाप्त किया कर दिया गया होता तो तुम्हारी बात स्वीकारने योग्य थी। जहां जब यज्ञ मौन, जहां जब यज्ञ करही, जहां पर यज्ञ किए जाते थे वहां पर ताड़का के द्वारा समाप्त किए जाते थे। एक जगह नहीं, जिस जिस जगह पर करते थे उस जगह पर ताड़का के द्वारा विश्वामित्र और अनेक महात्माओं को दुख दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसका अंत करवाया। एक बार में तो क्षमा कर सकते थे, 2 बार में क्षमा कर सकते थे, लेकिन जब बार बार वही किया जाएगा तो फिर क्षमा नहीं किया जाएगा।
ये तुमने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, इसको हम निराधार इसलिए कहेंगे कि या तो स्वभाव ही रावण का है या तो स्वभाव ही राक्षसों का है। मान है, इसमें कौन सी नई बात तुमने बता दी? मान ही माँ तो पिता नहीं देवा, या तो स्वभाव ही है राक्षसों का। देखिए, यदि कोई व्यक्ति दोषी है और उससे दोष होता है तो वो इतना अधिक अपराधी नहीं होता है जितना कि भगवा वेश धारण करके अपराध हो। जैसे जैसे विश्वामित्र से जाके कभी पूछो, आज संतों का पक्ष ले रहे हो, आज विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो। उन विश्वामित्र से जाके पूछो कि शकुंतला कौन है, शकुंतला कौन है। और जब कन्या ने जन्म लिया तो उस कन्या को जंगल में छोड़ के चले गए। यही है संतों की पहचान। कन्या ने जन्म लिया, तुम संत थे, तुम धर्म के तत्व को जानने वाले थे, तो उसे पढ़ाते लिखाते, उसका विवाह करते, उसमें संस्कार डालते, न कि जंगल में कन्या को छोड़कर चले जाओ। ये संत की पहचान होती है। आज उस संत की तुम का पक्ष ले रहे हो और रावण के चरित्र में आरोप लगा रहे हो। देखिए, आरोप हम तुम्हारे ऊपर लगाए, तुम हमारे ऊपर लगाओ, इससे क्या लाभ मिलेगा? एक बात तुमने अच्छी कही कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, माने ज्ञानी है, और जो ज्ञानी होता है वो संत होता है। यदि ज्ञानी संत होता है तो रावण से अधिक ज्ञानी ना कोई हुआ है और ना होगा। तो रावण से अच्छा संत तो तुम्हें को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रावण का ज्ञान है जरत बिलो क्यों जप ही कपाला, विद के लिखे अंक निज भाला। माने ब्रह्मा की लिपि पढ़ने का सामर्थ्य रावण में है। सिर सरोज निज कर्ण उतारी, पूजे अमित भारत पुरारी। तो अब तक जाने कितने घोर घमंडी काले और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे। मैं लोह बाहु क्रोधांध काल, मैं ज्ञान दीप उद्दीप्त सूर्य, स्वायत्र मृत्यु आयत्र देव, मैं कालत्रय का पूर्ण तोर। रवि सस मेरे प्राशार दीप, प्रावृत प्रकाम आलोक बाम, दिन का अस्मित विस्मित अतीत, गाता है मेरा यश ललाम। मैं स्वयं क्रोध, मैं स्वयं काम, सौंदर्य रूप मैं कला धाम, अनुरूप ग्रहों का धूम केतु, काव्यों का छंदों का विराम। हेलो, आपके द्वारा जहां पर बात कही गई थी उसके बाद उसी धारा में मैं भी प्रवेश कर दूंगा। आपने धारा का परिवर्तन किया है तो उसी धारा में प्रवेश कर जाऊंगा अपनी बात देने के बाद। आपने कहा कि रावण तो सबसे बड़ा ज्ञानी है, विधि के अंक लिखे निज भाला। यहाँ उल्टा पड़ गए थोड़ा, विधि के अंक लिखे निज भाला नहीं है, विधि के लिखे अंक निज भाला। सुधार करो, उसका उत्तर वही है। विधि के अंक लिखे निज भाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। अच्छा, 2 गुण 2 बराबर 4 होता है और 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है, तो क्या दोनों की विधा एक ही मानी जाएगी? उसका उत्तर वही आकर के निकलेगा। अगर व्यक्ति को 4 प्राप्त करना है तो चाहे 2 गुणा 2 करके प्राप्त करे और चाहे 2 या 2 करके योग करके प्राप्त करे। अच्छा, तो चलिए नहीं, चलिए कैसे? धन और गुणा में कुछ अंतर ही नहीं रह जाए। नहीं, धन और गुणा में वहां पर तो अंतर, लेकिन अगर उसे 4 प्राप्त करना है तो किसी भी माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो काहे माध्यम पकड़ो, सीधे ना पकड़ लो, 4 ही कही दो। अब विषय आपका सीधे पकड़ने का है तो आप सीधे पकड़ लीजिए। जो आपने बात कही थी पहले उसका उत्तर ले लीजिए। आपने कहा कि अगर ज्ञानी है तो रावण से बड़ा कौन ज्ञानी है? रावण ज्ञानी तो है, लेकिन रावण ज्ञानी होने के साथ साथ मानते नहीं है। बस अंतर इतना है तो कहा गया नहीं हरे भगत जग तब ज्ञाना और सपने सुनन वेद पुराना। और जो वेद पुराण सपने में ना सुनता हो तो वो कैसा ज्ञानी है? नहीं, गुरमान न कोई और शुभ आचरण कतल नहीं होई। जबकि देवताओं, गुरु और ब्राह्मणों की इस वेदों में उदाहरण दिए गए हैं,
महात्माओं का सम्मान बताया गया है, ब्राह्मणों का सम्मान बताया गया है, लेकिन रावण जैसा व्यक्तित्व ज्ञान होने के बाद ही ब्राह्मणों के गांव समूल नष्ट कर देता है। फिर ये कैसा ज्ञानी है? इस ज्ञान में और विश्वामित्र के ज्ञान में दोनों में अंतर है, और जब ये अंतर समझ में आ जाएगा तो बात निकल करके आ जाएगी। दूसरी बात, आपने एक और बात जुड़ी कि शकुंतला कौन है? तो क्या शकुंतला को विश्वामित्र ने ऐसे ही छोड़ दिया था? नहीं, शकुंतला को कर्ण ऋषि के आश्रम में छोड़ा था और सारा भार कर्ण ऋषि को दिया गया था। इसके पढ़ाई लिखाई शिक्षा जितने भी संस्कार वान बनाने की जिम्मेदारी कर्ण ऋषि की थी, तब जाकर के शकुंतला संस्कार वान बनी थी। यहीं से मैं अल्प विराम देता हूं और आपसे उत्तर की आकांक्षा करता हूं। चलिए, यदि अल्प विराम दे रहे हो तो इसमें ही हो, हाँ जो धारा करना चाहते हो कहो। यद्यपि कर्ण ऋषि को के आश्रम में शकुंतला को छोड़ा नहीं गया था। कर्ण ऋषि उनके पालक पिता थे। विश्वामित्र ने शकुंतला को अनायास छोड़ दिया था। यद्यपि उर्वशी ने यह कहा था कि यह कन्या असहाय हो जाएगी, तो विश्वामित्र ने यह कहा था कि जगत पिता के होते हुए इस संसार में कोई असहाय नहीं है। तो ये देखिए, धर्म मंच से ऐसा कहना या उचित नहीं है कि विश्वामित्र को कर्ण ऋषि को सुपुर्द किया गया था। ना, सुपुर्द नहीं किया गया था। हाँ, ये था कर्ण ऋषि तपस्वी थे, उन्होंने यह जान लिया था कि यह दिव्य कन्या है, किसकी कन्या है, परंतु विश्वामित्र ने अपने दायित्व की पूर्ति नहीं की थी। ये यथार्थ सत्य है, मानो या न मानो। चलिए, आपने कहा कि मानो या न मानो, अगर कर्ण ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से ये जान लिया था कि कन्या उनकी है, तो कब विश्वामित्र नहीं जान पा रहे थे कि हमारे बाद इस कन्या का पालन कौन करेगा? भाई, अगर कर्ण ऋषि जान सकते हैं तो फिर विश्वामित्र भी जान सकते थे, और ये जान करके ही उस कन्या को छोड़ करके गए थे। ये तो तर्क नहीं हुआ, ये हुआ कुतर्क। माने अच्छा, तुम जान ले तपस्वी कितने भी हो, तो तुम्हारा दायित्व क्या है? बालक को जन्म दो और तपस्या से जान जाओ कि पड़ोसी पालन करेगा, और पड़ोसी के दरवाजे छोड़ के भाग जाओ बालक को। यही संत की पहचान है। तो इससे अच्छे तो हमारे राक्षस हैं, क्योंकि जेहि जस जोगी बाट ग्रह दीन है और सुखी सकल रजनी चरकीन है। हम तो फिर भी अपनों की रक्षा करते हैं, फिर भी अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे राक्षस सुखी हैं वैसे सुखी कर रहे हैं, परंतु उन विश्वामित्र ने इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने जो बात कही है कि मैं अपने दायित्व को पूर्ण कर रहा हूं, तो क्या आपके घर में रहने वाला विभीषण भी सुखी है? हाँ, सुखी है। हमारी जानकारी में तो ये है कि जिम दस नहीं मो जीव बिचारी, वो तो ऐसे रहता है जैसे दांतों के मध्य में जीव रहती है। देखो, कुछ ऐसे दांतों के मध्य में भैया जीव कैसे रहती, आप लोग जान सकते। कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहे जितना सुखी करो, और फिर आए कहीं हम भैया बहुत दुखी अंदर में लक्षण जरियाओ करत। सुनो, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं चाहे जितनी उनकी देख रेख करो, जरा सा तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा भाई उस शत्रु के पास बैठ जाए तो कैसे विचार करोगे? और हमारा भाई विभीषण वो शत्रु पक्ष की माला सटकाता है, माला, और सम्मान बराबर बैठालते हैं। एक तुम्हारे यहां भी माला सटकाने वाला हो गया था, दूसरे को उपदेश दे रहे हो। तुम्हारे यहाँ एक माला सटकाने वाला पैदा हो गया था, तब उपदेशक महोदय, बाबा, बुआ सब ले लाठी मार सारे को। हाँ, एक उपदेशक पैदा हो गया था, प्रहलाद, तो कहीं पत्थर से फेंको, पहाड़ से, कहीं हाथी से कुचलाओ, और विभीषण की चर्चा कर रहे हैं। विभीषण को हम सम्मान बराबर बैठालते हैं, अब वो शत्रु पक्ष की माला फेरता है। और तुम्हारे यहाँ केवल नाम लेने वाला पैदा हो गया था, नाम लेने वाला।
तो सपरिवार उसके पीछे पड़े थे। कोई आगी में झोंके दे रहा है, कोई हाथी के नीचे डाब रहा है, कोई पहाड़ से फेंक रहा है। तुम हमारी क्षमता क्या करोगे? अच्छा, जो हमारे यहाँ माला सटकाने वाला पैदा हो गया था, वहां से लेकर के आज दिन तक हमारे यहाँ माले सटकाई जाती है, माले सटकाई जाती है, क्योंकि हमारे पिता तक भी भगवान वामन दौड़ पर आ जाते हैं तो फिर गुरु की बात ना स्वीकारते हुए भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उनको दान देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। ये भी तो समझो। फिर वहां से जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम को तोड़ने के लिए नहीं खड़े होते, और जिसके द्वारा ये किया गया था तब से ही नियमावली बन गई थी। दूसरी बात, भैया चाहे डरे हुए व्यक्तित्व को चितरे भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा दो, चाहे कुछ भी खिला दो, लेकिन अगर वो तुमसे डर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसके हृदय में डर बना रहता है और वो सुखी नहीं है। तो फिर ये कहना उचित नहीं है कि सुखी सकल रजनीचर की नहीं, सभी को फिर सुखी नहीं किया है। फिर जब तुम्हारा भाई ही दुखी है तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सभी को सुखी किया? फिर ये कहो कि वो डर के जी रहा है और सभी को सुखी नहीं किया। मने विभीषण डर के जी, हमने कहा था कुछ ऐसे होते हैं का लक्षण आने वाले, चाहे जितनी परिवार में त्याग करो, चाहे जितना त्याग करो परिवार में, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो फिर भी कहेंगे हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने कहा था प्रत्येक परिवार में ऐसे होते हैं। हमने एक उदाहरण भी दिया था कि तुम्हारा भाई जरा सा शत्रु के बगल में बैठ के उससे मंत्रणा करने लगे, क्या स्थिति होगी? और विभीषण शत्रु की माला सटकाता है, नाम की माला, और हम ससम्मान विभीषण को बैठालते हैं। दूसरी बात, ये तुमने कह दिया, कब कैसे कह दिया कि प्रहलाद जी के बाद हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद जी के बाद भी तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ हुआ। जैसे अंधक का चरित्र ले लो, अंधक का चरित्र, और ये भी राक्षस का चरित्र ऐसा बता देना गिरा हुआ, हम दोनों हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। अंधक का चरित्र ले लो, जानते हो अंधक कौन था? भगवान शंकर का पुत्र हमारे पूर्वज हिरणाक्ष को दिया गया था भगवान शंकर के द्वारा, जो पसीने से उत्पन्न हुआ था। अच्छा, काय से उत्पन्न हुआ था? पसीने। भगवान शंकर और माता पार्वती जिस समय पर्वत पर उपस्थित हुए थे तो माता पार्वती के द्वारा उनके नेत्रों को, भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया गया। उस नेत्रों से तेज जो प्रज्वलित हुआ, उस तेज के माध्यम से अंधक का जन्म हुआ, और तब उसका जन्म हुआ था जो सारे संसार में अंधकार हो गया था। इस कारण वो अंधक नेत्रों से इसमें दो उत्तर निकल के आ गए। हाँ, बस इसी को थोड़ा लेके, हम तो बहुत पहले चाहते थे, परंतु आपके संकेत का सर्वथा पालन। अरे सर्वथा पालन तो ये करो, दो उत्तर निकल के आ गए। एक कहा पसीने से पैदा हुआ है और दूसरा कह रहे हो नेत्र बंद करने से। अब इसमें दो ही उत्तर हो जाएंगे। दोनों उत्तर तुम्हारी दृष्टि में जो अच्छा हो मान लेना, वैसे हमारी दृष्टि में नेत्र बंद करने के कारण ये बात सत्य निकलेगी। पसीने असीने से नहीं है, कहाँ की बात कहाँ जोड़ता है। जैसा चेला वैसे गुरु, और जहां ते पाओ वहीं ते शुरू। हरे काल बंधा क्या बंधन में अमृत कर रही करुणा कुंदन, और चरण चूमती विजय निरंतर, ठीक वधुएं करती नर्तन। मेरी पीठ हो जाए जिस दम लेती है अंगड़ाई, तो शस्त्रों की बौछारों से प्रलय काल देता दिखलाई। अर्यु के फिर फंस जाते ये बाणों की लक्कर बौछारें, और श्रोणित में छप 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 करती अनेक चबला सी चमके तलवारें। शत्रु नारियारी बुलासों पर करती हैं बिंदात रुदन, कायल बंधाया क्या बंधन में मैं तू कर रही करुणा रंदन। अब ये हमको अपनी वीरता न सुनाओ, क्योंकि मैंने संसार में कोई योद्धा छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं शंकर का परम भक्त हो सकता वो कभी हताश नहीं, वो बड़ा जो ही मेरा मैं सका दूसरी सास नहीं। किस मैया ने चरमान हार से टकराने वाला मैं लाल सिंगनी का जाया, वो हर काम करने
दिखाने वाला, वो गिरजा दे आशीष मुझे, वो बात पर चढ़ी भवानी और बिंद बनी शरीर भाव कौन पे भगवानी रखा नहीं जिसमें हमने हाथ उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा नार टकराने वाला देखा है चलते अरमान और चलते देखी तूने ज्वाला, जलता जलसान नहीं देखा, अभी बाण देखा ही क्या, अरे ग्रथित दसित नहीं देखा, और चलते देखे है सुमन सोल पर चलते से नहीं देखा, मेरे क्रोधानल से अड़के अरमान भस्म हो जाते हैं, और भगवान पर बढ़ते तब कोई समय ख्याल आते हैं। अरे प्रश्न बोलो सजाओ सावधान, सबसे की साल भरा दूंगा, वो रासों के सोने वाले रोने में हाथ छुपा दूंगा, ये प्राणों को खींचने को छोरों से अंबर में आग लगा दूंगा, ये 10-20 बुझाए काम यम पर तुमको पहुंचा दूंगा, और छीनूंगा सब अस्त्र शस्त्र मित्रा से मार भगा दूंगा। हम भाग जाएंगे। अरे मैं राजनीति का दृढ़ पंडित, झांक सकता मेरा भाल है, और मैंने देवों को जीता है, कुछ कई सकता है काल है, जो करे पराजित युद्ध स्थल में, जन्मा किसी माँ ने लाल है, और तुम भेड़ के देख लो बाणासुर, कर सकते माता भाल नहीं। अरे कोट की ताल जाली सम्मुख प्रभात आज संतों की संता कहूंगा, रंगों के ढेर ना करके सारे शीश का ढेर लगाऊंगा। छड़ाते छक्के छिप पालन के छड़माई छलनी करी छाती चल साइकिल लड़न के धड़ाक कथे धरती धरने पर आया, यहाँ ये धड़की ठोकी बैल नहीं पालन की थोड़ी की नदियां बहाई शबनी पर इतनी वीर धार है, हम चंचल कर वालन की, हम मेरी क्या छोड़ना पाएगा ज्ञानवान, इतनी तो छोड़ता है मेरे घर वाले। अरे देखी होगी तुमने तलवारे पर करते हाथ नहीं थे, ये चम्मच चढ़ते मस्तक देखे पर करते हाथ नहीं देखे, मैं महाकाल विकराल काल लफ्जों की ज्वाला, मैं बेस्तर का भंडार तड़पता टीका उसका प्याला, और मेरे पैसे खिलाफ भक्ति ये चल हो जाता भाग, ये महापेट पर सुखी आंधी को अरे रोक सकेगा कौन, मेरे पद को रोक सकेगा दिल तूफान बवंडर, और मेरी ज्वाला बुझा सके ना गिरते सास समंदर। मेरी बाहों में बल विशाल नेत्रों में रवि जैसा प्रकाश प्रगम्बित कर सकता है, बल का मेरे इतना विकास विलंबित वैभव से लक्ष्मी दत्ता शर्मा, अरे मघवा दिग्पाल सभे गुणगान हमारा है गाते, तो किस मैया ने जन्माना है जो मेरी टक्कर झेल सके, और मैं वह ठंडी आग रही जो जी चाहे सके। अरे कसम तेरे तो सिस्टम पर 14 के अंगार करेंगे, वो सोनी होगी कच्चन नगरी कर पार करेंगे, वो सेल्फी सताए कर निकलेगी, गाँव की पछाड़े होगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारे होंगी, करारत पर बीएत प्रदर्शन होगा, अंबर कहता ललकार शराबे आज नहीं धनुष खंडन होगा, धनुष कर्षण होगा, होगा शंकर का रौद रोग, राई चंडी से ज्वाला निकलेगी, अंगारों का वर्षण होगा, ये डांस करूंगा, ये धनुष आग में आग लगा दूंगा, मैं आग विकट अंगारों से सबसे की सोम बुला दूंगा। और मेरे सब मोहन में कहपान हुआ, और किसी दूरी के द्वारा ये कोई कार हुआ तो कर में मेरे शस्त्र ये अंगाई प्रभु पाएगा, उसके स्वयं के नहीं बना ये बार स्वयं पी जाएगा, और जो कहता हो जाओ सावधान ये भेद नहीं चल पाएगा, और सुनता दे वचन है आज
लाभान्वित हो जाएगा। और सावधान बलजत भाई, हमको स्वीकार चुनौती है और यह फरित धरोहर शंकर की। अब देखे किसकी ठकुरौती है। तुम भाई प्रथम कर लो प्रहार, वरना रह जाए शौचार और बेहोश भैया चंद्रहास। तब बेटा छोड़ भगा गुताज, गुरदाता होने के नाते समझाता हो मैं शैल नहीं। अज्जाराम मेरे सम्मुख से मुझसे टकराना खेल नहीं। और ये अंतर्गाता भी तुम्हारे और धरती का सुफलदानी और लड़कर कोल जीत पाया हार कभी ना हमने मानी। अरे त्रिलोक भ्रमण करके मैंने इसको रक्षक बनाया और पचत मेरे अंगों में तरमान मन फोड़ा दी और अच्छे अच्छों की मैंने लाश मिला दी। ये अंबर गाता भी तुम्हारे धरती का सुख बलिदानी। जिसके पूजा सब कुछ करे वो मेरी पूजा करते हैं। सब कहे जिन्हें देवे देव वो मुझको दैव समझते हैं। सबने पूजा है देवों को अपने से श्रेष्ठ मान करके ऋषियों ने यज्ञ होती दी। अपना आराध्य जान करके ऋषियों के पूज्य देवता है, मैं उनका पूज्य कहता हूँ। वो वीर शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ मैं ही त्रैलोक विधाता हूँ। आज चल गया इस स्थल में तो मुझको कौन संभालेगा। और जन्मा नहीं लाल मैया का जो तुमको हाथ बचालेगा। लंका पर ध्याज बुलाई ये वरण अवसर की मेला ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये पीरे पर रमेला ये घोड़े से ज्वाला निकलेगी आग लगेगी पानी में और सुबह सिपाही भूल जाओगे रावण की चढ़ी जवानी में। ये अस्त्र शस्त्र तज करके तुम मिथिला में छुप जाओगे और मिल गई नायक भगने की सीधे अंधेरे बन जाओगी। अच्छा, अरे चमकती जब मेरी या चपला से चंद है तो भारी भूकंप में सुधा पर आता है। ईशल विशाल विश्व पर्वत हेद मेघ पर समूचे छिट मंडल में छाता है। कई जना को मेरी शन त्याग लेता मार्ग शौर्य वो चंद्रमा मेरी चकमक से चमकाता है। और भागते दिशा में दिग्पाल सब उठने पर तो ज्ञानी क्षीरवा से यहाँ दौड़ करके आता है। वसुधा पर आता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं आता। अब केवल इतना आना चाहिए कि धनुष को तुड़वाना और सीता का विवाह होना चाहिए, क्योंकि आ गया कल्याणकारी विश्व का कल्याण करने। इसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। ताड़का को मार सुभाव को सागर पर भेज दिया है। हमारा तो सीता से न आता है। इसलिए बैठे हुए सभासदों क्षमा करना, ये बाहर सतर लोग को वापस जाता है। इसलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाओ और बड़ी जोरदार गर्जना के साथ जयघोष करें। बोलिए जगतोर भगवान शंकर की हर हर महादेव। अब यहाँ एक चरित्र आता है राम रावण संदेश। यद्यपि समय की न्यूनता है और व्यासवाणी के द्वारा या व्यास पद से ये आदेश हो गया है कि इस कार्य को यही विराम लगाया जाए। तो अभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है, जो मेरी मोक्ष पिटारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका या कष्ट हृदय में बना हुआ है और किस बात करूं दर्शन उसका, यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। किंतु याद रहे लंका पवित्र है। जिस सीता के दर्शन आज मैं नहीं कर सका उसे एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास दो हाथ है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की। और अभी आप लोग सुन रहे थे रावण और बाणासुर जी के मध्य चल रहे इस सशक्त संवाद को। इस सशक्त संवाद से प्रभावित हुए पूरा हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब